नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं वसई के बद्रीनाथ विशाल के दरबार में उपस्थित हूं। बता दें, जैसे बद्रीनाथ धाम है, ठीक उसी की प्रतिकृति यहां पर वसई में उभारने की कोशिश की गई है उत्तराचल समिति के जो लोग हैं उनके द्वारा। बता दें, 35 सालों का संघर्ष है जो आज साकार हुआ है। उत्तराखंड के लोग हैं वो देवभूमि के होते हैं, तो देवभूमि के लोगों ने आज वाकई में बद्रीनाथ देव को यहाँ पर बुला लिया है। यहाँ के वसई विरार करके कल्याण के लिए क्या कहेंगे सर? आप भी उनमें से एक हैं जो लगातार यहाँ पर अपनी मेहनत, अपना संघर्ष कर रहे थे लगातार। हम लोग भी उसके लिए संघर्ष करते हैं। 35 साल से जो हम लोग ने सपना देखा था वो आज साकार हो गया। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, रात दिन पूरा कोई नहीं देखा काम के अलावा। उसके बाद मैं यहाँ पे कोषाध्यक्ष के पद में हूँ, बाकी कंस्ट्रक्शन का काम भी देखते हैं। तो इस मंदिर को पूरा सेम वैसे ही बनाने की कोशिश की गई है जैसे हाँ, जितना हो सकता हमने उतना किया है, लेकिन बद्रीनाथ जैसा नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहाँ का अलग है, इधर का अलग है, महिमा सबका अलग अलग है, इसके लिए यहाँ का अलग है। सुना आपने कि काम वाम छोड़कर आपने हाँ, एकदम मैंने जॉब छोड़ा 1 साल के लिए। मैंने वो वचन लिया था कि जब तक मंदिर नहीं होएगा तब तक किधर काम नहीं करेगा। अच्छे हैं, बोलो अच्छे, वो सीए का काम करते हैं। पर आज बद्री विशाल मंदिर के लिए उन्होंने आज 12 महीने से दिन रात, चाहे कोई बारिश हो या दिन हो या रात हो, कंटिन्यू 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके आज उन्होंने एक मंदिर खड़ा कर दिया। ऐसे तो सभी लोगों ने मेहनत किया, 35 साल से सब जुड़े हैं हमारे उत्तराखंड के लोग। मैं सभी से, जितने भी हमारे यहाँ दानदाता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिसने इस मंदिर पे, जिसने इस मानव कल्याण केंद्र में जो भी मदद की है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज सभी का सपना ये पूरा होने जा रहा है। आज देवभूमि बोलते हैं, देवभूमि का जो एक देवभूमि है वहाँ का बद्रीनाथ मंदिर, बद्री विशाल का मंदिर है। आज हमारे ऐतिहासिक वसई की भूमि पर आज एक बद्रीनाथ मंदिर बनने जा रहा है, बन गया है। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। देवभूमि के लोगों की भक्ति रंग लाई है। जी हाँ, उनकी भक्ति रंग ले आई है। किस तरीके से ये संघर्ष रहा? आप लोग राजस्थान वगैरह भी जाकर बार्गेन कर करके चीजों को, राजस्थान भी गए, हम लोग कर्नाटका गए तो वहाँ से मूर्ति बनवाए, उड़पी से, राजस्थान से मूर्तियाँ लेके आए, बॉम्बे के हर जगह हम लोग गए सामान के लिए, जहाँ पे हमको रीजनेबल मिला उधर से लाए। सुनिए, और भी लोग जो यहाँ पर मंदिर के अध्यक्ष हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं और जिन्होंने आर्किटेक्ट में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उन लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? चलाते थे कभी और आज यहाँ बद्रीनाथ जी आ गए हैं, क्या कहें? ये तो हम परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान बद्री विशाल ने हमको ये मौका दिया। उधर भी हम जनता की सेवा करते थे, पूरी ट्रेन में सेफली लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। वो रिटायर हो गए, भगवान ने बोला आप इधर आइए और मेरी सेवा कीजिए। और ऐसा शायद हमारे कुछ पूर्वजों के पुण्य क्यों होंगे जो हमको उनका आशीर्वाद ये मिला है कि आज हम भगवान बद्री विशाल की सेवा कर रहे हैं। भारतीय रेल में तो हम लिमिटेड पीरियड में सेवा करते थे। क्या कहेंगी जो आज यहाँ पर बद्रीनाथ, आप देवभूमि से आती हैं और बद्रीनाथ देव को आज आप लोगों की मेहनत ने यहाँ पर बुला लिया है? मैं ये कहना चाहूंगी कि बद्रीनाथ जी हमारे देवभूमि से संतों की भूमि महाराष्ट्र में आए हैं, तो वो अभी यहाँ पे भी दिखाएंगे कि उनकी क्या क्या विशेषता, भगवान जी खुद बताएंगे, हम क्या बताएं, क्या कृपा हो सकती है। और ये एक उत्तराखंडियों का ड्रीम कम ट्रू कहते हैं ना, हमारा सपना पूरा हुआ। 35 सालों से जो हमारे भाई सब लगे हुए थे, आज आके वो सपना हमारा पूरा हुआ और हमारे लिए सबसे गर्व और खुशी की बात है। सर, क्या कहेंगे, आज बद्रीनाथ का जो धाम है यहाँ पर बन चुका है, अब यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। लंबे समय के इंतजार के बाद में ये संभव हो पाएगा, क्या हो पाया है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? ये हमने जो बनाया है ये धाम नहीं, ये मंदिर है, बद्रीनाथ जी का मंदिर है। धाम उत्तराखंड में ही है, उसकी जो महिमा है उससे हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, धाम ऐसा है, मतलब ये मंदिर ऐसा है तो धाम कैसा होगा। हम यहाँ से जितने लोगों को भी है यहाँ से वहाँ भेजते हैं उत्तराखंड में धाम को देखने के लिए, समाज द्वारा, आपके समाज द्वारा। अभी ये जो मंदिर बना है, ये मंदिर जो है ना, ये 2 भाग में है। फ्रंट साइड में मंदिर है, बैक साइड में ये मानव कल्याण केंद्र है। मंदिर तो जैसा बद्रीनाथ में है इसी की प्रतिमूर्ति है, 90% ये वैसा ही है। अब वहाँ जोग्राफिकल एरिया अलग है, पहाड़ में है, यहाँ पे हम लेकिन वैसा ही लुक देने की कोशिश की है। ये जो पीछे ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग है, ये प्योर समाज के काम आएगी। 3rd फ्लोर में लाइब्रेरी है, मानव कल्याण ये मेडिकल यूनिट है,
4th फ्लोर में हमारे पास रूम है जहाँ पर 250 लोग रह सकते हैं। हमारे इसके पीछे सोच ये है कि सपोज कभी कोई उत्तराखंडी या कोई नॉन उत्तराखंडी भी कोई आए, उसके पास पैसा न हो, रहने के लिए जगह हो, कोई मेडिकल कैंसर पेशेंट या कोई आए उधर से, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं हो, वो लोग बाहर होटलों में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे मिले। या कोई स्टूडेंट आए जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर, वो तो उनके रहने के लिए भी, कोई इंटरव्यू के लिए आए उनके लिए भी होता। ये हमारी सोच थी बेसिकली जब पहले हमने ये लिया। आज ये बन गया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने एक ईंट का, हमने हमारे समाज में जो मैसेज दिया, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, एक ईंट का पैसा दे दीजिए। एक ईंट का मतलब 1111 रुपये, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। उसी से हमने धीमे धीमे करके आज इतना तक पहुंच गए। एक दूसरे को इंस्पिरेशन लेके पब्लिक ने ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया है, इसीलिए हम यहाँ सफल हो जाए। बिजनेसमैन भी जुड़े हुए हैं, जैसे हयात सिंह राजपूत, उन्होंने 26 लाख के लगभग दिया है। वो हमेशा इधर तन मन धन से पूरा सहयोग करते हैं। हमारे माधवानंद भट्ट जी, ये बिल्डर हैं, न्यू बॉम्बे में रहते हैं, हर संडे को मीटिंग के लिए इधर आते हैं, 3 घंटा आना 3 घंटा जाना। ये क्या दिखाता है? ये समर्पण दिखाता है कि हम बद्रीनाथ भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं। तो हमारा पहला काम क्या रहता है कि कहीं पे देवी देवताओं का मंदिर बनाओ, सब वहाँ पे इकट्ठा हो जाए। ये वही कल्पना है, वही सोच है जिससे हम सबको एकत्रित करने का प्रयास किया है। बॉम्बे में ये एक ऐसी संस्था है जो ही हमारे पूरे उत्तराखंडी समाज को लीड कर सकती है। हमारे बहुत सी संस्थाएं हैं पुराने 75-100 साल वाली हैं, लेकिन उनके अपनी रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत से यंग लोग जुड़े हुए हैं। यंग बोले तो ऐसे हैं जो जिस फील्ड का है उसने उस फील्ड के हिसाब से हमें कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे ये मीडिया से हैं, प्रचार में लगे हैं, कोई बैंक वाला है तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है, कोई अकाउंट का बैकग्राउंड है, हमारे अकाउंटिंग फ्री ऑफ चार्ज हो जाती है। बिल्डिंग है, बिल्डर है, बिल्डिंग हमें, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि कहाँ सीमेंट मिलता है, कहाँ ईंट मिलता है, क्या रेट पे मिलता है, तो इस हिसाब से हमने कॉस्ट बचाई है। इसी को आप इसमें न भी लिखें या मतलब उसमें एक्सप्लोर करते हैं। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है वाशी में भवन, इसमें करोड़ों रुपया लगे हैं, समझो रफली 64-65 वगैरह ऐसा करोड़ हो सकता है, लेकिन हमने एक पैसा बचा के इसके अभी 25 करोड़ के लगभग में ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की है। 5 करोड़ की और जरूरत है। मेरी सबसे यही अपील है कि इसको प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तन मन धन से सहयोग कीजिए। एक ईंट जरूर की, एक ईंट का मतलब है आपका लगाओ इस प्रोजेक्ट के प्रति। आप सभी को निवेदन करता हूँ कि हमारी एक जो मेहनत है वो रंग ला रही है। एक भव्य इमारत, बद्रीनाथ जी का भव्य मंदिर यहाँ पे स्थापित हो चुका है। सभी भक्तों से, सभी सुनने वालों से, देखने वालों से हम प्रार्थना करते हैं, विनंती करते हैं कि आप लोग यहाँ आइए, दर्शन का लाभ उठाइए, करा सकते हैं, भजन कर सकते हैं, अपना ध्यान लगा सकते हैं। आप सभी का यहाँ पे सादर आमंत्रित है। क्या संकल्पना रही थी और कितने साल का संघर्ष है ये लगभग 30 साल पहले हमारा संकल्प था। हमने दीवान जी से, जो यहाँ के बिल्डर थे, उनसे एक जमीन ली थी और उसके बाद धीरे धीरे उसको प्लान में पास करवाना, काफी प्रॉब्लम से वो सब सॉल्व करने के बाद 12 साल पहले से इसका काम शुरू हुआ और अभी ये पूरा हुआ है। जब से द्वारकाधीश मंदिर बनना शुरू हुआ? द्वारकाधीश से पहले से ये शुरू था। अच्छा। लेकिन द्वारकाधीश कैसा था कि वो व्यक्ति विशेष द्वारा बनाया गया है, ये समाज द्वारा बनाया है। तो समाज से लोगों को एकत्र करना और सभी से फंड लेके इसको बनाना, वो बहुत ही कठिन काम था। प्रवीणा गिरतीर्थ ठाकुर जब यहाँ पहुंची थी तो उन्होंने कहा था कि कई सालों पहले उनकी ऐसी इच्छा थी कि 4 धाम यहाँ होने चाहिए, तो 2 धाम हो चुके हैं, और कौन से 2 धाम आने वाले हैं? प्रवीणा जी यहाँ आई थे तो उन्होंने कहा कि कृष्ण जी को हम द्वारकाधीश को यहाँ ले आए हैं, बद्रीनाथ जी को आप ले आए हैं, अभी हमको रामेश्वरम धाम और हमारा जगन्नाथपुरी धाम, जो 4 धाम हमारे देश के मुख्य हैं, उनको यहाँ पे स्थापित करना है। ये जल्द होगा? अभी देखिए, पॉलिटिकल विल होगा, जनता का सहयोग होगा, तो ऐसा तो कोई काम असंभव नहीं है। हमने तो आपको ये 48,000 स्क्वायर फीट का ये बना के दिखाया है। इसमें हमारे 1050 ट्रस्टी हैं, 1800 हमारे मेंबर हैं और ये 25 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ का कंसल्टिंग आर्किटेक्ट हूँ और इंजीनियर हूँ यहाँ। ये मंदिर जो बना है आज करीब हम 12 साल से हमें लगा हुआ है इस पे। तो मंदिर अभी कंप्लीट हुआ है, तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मंदिर का जो भी हुआ काम हुआ उसमें मदद जिन्होंने की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मंदिर कंप्लीट हो गया, अभी आप लोग इसके लिए मतलब आमंत्रण इसके लिए आ सकते हो, स्वागत के लिए आ सकते हो। क्या ये
क्या कहेंगे जब ये मंदिर बनाने का विचार दिमाग में आया तो उसके बाद किस तरीके से संघर्ष करके आज का ये दिन नहीं ये ऐसा है कि ये पूरे लेआउट का पार्ट है। फिर CFC बिल्डिंग है। CFC बिल्डिंग में हमारे जो मेन आर्किटेक्ट है वो दिवेश भाई शाह है एंड उन्होंने फिर CFC प्लॉट बोला क्या कर सकते हो, तो हमने फिर वो मंदिर का प्लान बन के कमेटी मेंबर से बात करके फिर हमने ये यहाँ पर कम्युनिटी हॉल किया है और आगे मंदिर का ये फिर प्रस्ताव रखा था उनके पास में और उसके बेसिस पे उन्होंने अप्रूव किया। तो दिवेश भाई शाह का भी बहुत बारी मदद की उन्होंने हमको कंप्लीट करने में, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एज ए कंसल्टिंग आर्किटेक्ट यहाँ पर पूरे श्रद्धा से लगा हुआ हूँ। अरे मंदिर अभी कंप्लीट है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो क्या कहेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर में? जैसे बद्रीनाथ का जब धाम हम जाते हैं तो वहाँ के अनुरूप ही यहाँ पर चीजें हैं? हाँ, एकदम सेम टू सेम हमने बनाया, रिप्लिका बनाने की कोशिश की है। तो आप जो भी आएंगे दर्शन करने के लिए प्लीज़ देखिए और इसको प्रोत्साहित कीजिए।